बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसीम बिन अदी कहते हैं कि 3 अफराद का बैतुल्लाह में इस बात पर इख्तलाफ हो गया कि इस दौर का सबसे बड़ा सखी कौन है। एक ने कहा अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दूसरा बोला कैस बिन साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तीसरा बोला नहीं, अराबा अवैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गुफ्तगू ने तूल खींचा। हर एक अपने अपने हक में दलाइल दे रहा था, हत्ता कि आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक शख्स बोला, भाइयों क्यों लड़ाई करते हो? ऐसा करो कि हर शख्स अपने अपने पसंदीदा शख्स के पास चला जाए, उससे कुछ मांगे और जो कुछ मिले वो आकर यहाँ बता दे। फिर इस बात का जायज़ा ले लेते हैं कि सबसे बड़ा सखी कौन है। अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अकीदतमंद उनके घर गया और उनसे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे, मैं मुसाफिर हूँ और ज़ादे राह ख़त्म है, मदद का तलबगार हूँ। अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस वक्त घोड़े पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार थे। उसी वक्त घोड़े से नीचे उतरे और फरमाया, घोड़े की रकाब पर पाँव रखो और इस पर सवार हो जाओ, अब ये तुम्हारा है। इसके साथ एक थैला भी है, इसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है। और हाँ, इसमें एक तलवार भी है, इसको मामूली ना समझना, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तलवार है। जब वो खूबसूरत सा घोड़ा लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आया और थैला खोला तो इसमें 4000 दिनार और रेशमी चादरें थीं और उन सब पर मुस्तहज़ात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तलवार थी। कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अकीदतमंद जब उनके घर गया तो वो सोए हुए थे। लौंडी ने पूछा, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? उसने कहा, मुसाफिर हूँ और ज़ादे राह ख़त्म हो गया है। लौंडी ने कहा, तुम्हारी इस मामूली हाजत के लिए आका को उठाना अच्छी बात नहीं। ये थैली पकड़ो, इसमें 700 दिनार हैं। इस वक्त कैस के घर में यही कुछ मौजूद है। घर के साथ ही हवेली में ऊँट बंधे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी का ऊँट पसंद कर लो और एक ग़ुलाम को अपनी खिदमत के लिए लेकर सफ़र पर रवाना हो जाओ। थोड़ी देर के बाद कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी उठ बैठे। लौंडी ने उनसे सारा किस्सा बयान किया। कहने लगे, बेहतर था मुझे उठा लेती और मैं ख़ुद उसकी हाजत पूरी करता। ना मालूम जो कुछ तुमने उसे दिया है उसकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, ताहम तुमने जो अच्छा काम किया है उसके बदले मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। इधर अराबा अवैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अकीदतमंद भी उनके घर जा पहुँचा। उस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था। अराबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। नमाज के लिए घर से निकल रहे थे। 2 ग़ुलामों के कंधों पर अपने हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ रुख किए हुए थे। उस आदमी ने कहा, ए अराबा मेरी बात सुनेंगे? अराबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बोले, बोलो क्या कहते हो? कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ और मेरा ज़ादे राह ख़त्म हो गया है। अराबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने दोनों हाथ ग़ुलामों के कंधों से हटाए और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर ज़ोर से मारा और कहने लगा, अराबा ने अपना तमाम माल व दौलत खर्च कर दिया है, मगर ये 2 ग़ुलाम बाकी हैं, तुम इन दोनों को ले जाओ, अब ये तुम्हारे हो गए। उस आदमी ने कहा, हज़रत ऐसे कैसे हो सकता है? आप ख़ुद सख्त ज़रूरतमंद हैं, मैं इनको नहीं लूँगा। अराबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहने लगे, सुनो, अब ये तुम्हारे हैं और अगर तुम नहीं लेते तो भी इन दोनों को आज़ाद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो ले लो, चाहो तो इनकार कर दो। ये कहने के बाद आगे बढ़े, दीवार का सहारा लिया और उसे टटोलते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। उस शख्स ने इन दोनों ग़ुलामों को हमरा लिया और अपने साथियों के पास वापस आ गया। तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे हुए। हर एक ने अपने अतिये और सलूक का जिक्र किया और इन तीनों की तारीफ़ की कि बिलाशुबा ये तीनों बहुत सखी हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले हैं। अब रहा ये फ़ैसला कि सबसे बड़ा सखी कौन है, तो फ़ैसला अराबा अवैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हक़ में हुआ, क्योंकि उन्होंने तंग दस्ती के बावजूद जो पाया खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह।